बताना चाहूँगा कि ये जो बारिश इस वक्त जो रेनी सीज़न है, इससे काफ़ी बारिश में इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। ओवरऑल हमारा लगभग 15 करोड़ के करीब नुकसान हुआ है, जिसमें कि इरिगेशन स्कीम्स भी है और पीने के पानी की स्कीम्स भी है। जिसमें से कि पीने के पानी की स्कीम तो हमने टेम्प्रेरी रेस्टोर कर दी है ताकि लोगों को समस्या ना हो। काफ़ी हमारे जो नीचे जो जेई साहब और वर्कर्स थे, उन्होंने काफ़ी मेहनत की, रात को भी काम किया ताकि ड्रिंकिंग वाटर जो एसेंशियल सर्विस है उसमें कोई लोगों को समस्या ना हो। हाँ, जो सिंचाई की स्कीमें हैं वो अभी पूर्ण रूप से रेस्टोर नहीं हो पाई, क्योंकि जमुना और गिरी में अभी फ्लड काफ़ी पानी हाई फ्लड है, जिसकी वजह से वहाँ जाना बड़ा मुश्किल है। इस वजह से हमारी लगभग 7-8 स्कीम में सिंचाई की 8-9 स्कीम में सिंचाई की बंद पड़ी है और इस वजह से थोड़ा लोगों को सिंचाई की समस्या भी आ रही होगी। पर जैसे ही फ्लड्स रिसीड होते हैं वैसे ही हम इसको चलाने की कोशिश करेंगे। पर इसमें जो एक मेन स्कीम है बागरन, और वो तो कंप्लीट स्कीम वॉश ऑफ हो गई, बह गई है। इट विल टेक टाइम टू रेस्टोर दैट स्कीम। बाकी जो दूसरी स्कीम है जिसमें थोड़ा कम नुकसान है, उसको हम जैसे फ्लड्स रिसीड होंगे विल ट्राई टू रेस्टोर ऑल दी स्कीम्स ऑल्सो। अच्छा सर, जो बांगरन और शमशेरगढ़ स्कीम थी तो गिरी नदी का तो आना जाना पहले से लगा रहता है, लेकिन उसकी काफ़ी प्रोटेक्शन थी, तो क्या फिर भी क्या कारण रहा होगा कि जो इस बार? यस, वहाँ हमने कुछ प्रोटेक्शन वर्क लगाया हुआ है बागरन में भी और उधर दूसरी शमशेरगढ़, सालवाला, सूरतगढ़। और बिकॉज ऑफ हैवी फ्लड ये सब स्कीम बह गई तो प्रोटेक्शन वर्क भी बह गया। परंतु हमने इसकी एक DPR जो कि गिरी नदी के चैनलाइजेशन और यमुना के चैनलाइजेशन, इन सब बातों को ध्यान में रखते इट ऑलरेडी स्टैंड सबमिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जैसे ही वहाँ से फंड आएगा वैसे ही हम इसको चैनलाइजेशन वर्क को शुरू कर देंगे, जिस वजह से जो ये नुकसान हुआ उससे बचा जा सकेगा। अच्छा सर, आपकी स्कीमों से लगभग 1000-2000 की खेती सिंचाई होती थी और लोगों को फ़ायदा भी बहुत हो रहा था सिंचाई स्कीम से। अब उनको ये स्कीम का कब तक वेट करना पड़ता है, लगभग कितना समय लग सकता है, क्योंकि पुनर्वास के लिए समय तो लगेगा? पुनर्वास के लिए जो तो स्कीम ऑफ होगी, बिल्कुल बह गई, जैसे बागरन है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वो करोड़ों का शायद जहाँ तक आइडिया है लगभग में भी हमने उसको सबमिट कर दी, रिपोर्ट अपलोड कर दी है और उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी जो दूसरी स्कीम है उसको हम जल्दी ही, जैसे फ्लड्स रिसीड होते हैं, अभी फ्लड हाई पानी बहुत है नदियों में, चाहे जमुना हो, चाहे गिरी हो, चाहे बाता हो, हाई फ्लड्स होने के वजह से भी वहाँ काम करना संभव है। परंतु हमारी कोशिश मोस्ट प्रायोरिटी देंगे कि जल्दी से जल्दी इसको हम रेस्टोर कर सकें। सर, ओवरऑल आपका कितना एक नुकसान हो सकता है? जैसे आपके अगर एक स्कीम देखें तो लगभग 1.5-2 लाख करोड़ तो मुझे उसी से ही लग रहा है। उसमें 1.5-2 करोड़ का नुकसान जितना आपका जी लगभग 1.5-2 करोड़ का नुकसान तो एक ही स्कीम हुआ, एक ही स्कीम से। बाकी तो मैं बताया 15 करोड़ के करीब नुकसान हुआ।